राम जिनका नाम है, अयोध्या जिनका धाम है, ऐसे रघुनंदन को हमारा बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है, बारंबार। ना पैसा लगता है, ना खर्चा लगता है, और राम नाम बोलिए बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा अच्छा लगता है। जोरदार ताली के बजा करके भगवान के जयकारा लगाकर बोल लखन से रामचंद्र की जय हो। तो आज भगवान ने सबला समझाते हुए अपन जनता मल्ला अपन प्रजा मल्ला कहा था वह कि बहुत दुर्लभ तन से जिन्हें मनुष्य के तन मिलते, वेद पुराण मनहा बताते कि यही मनुष्य शरीर है साधन के धामे, मोक्ष के दरवाजे, और मनुष्य के तन जिन मिले भैया ये जिन मिले ना तो मोक्ष प्राप्त करे बर मिले है, ना कि विषय वासना में हमेशा मन डुबा करके नरक में जाए बर नहीं मिले हवै, अपन मोक्ष के साधन बनाए बर एक मनुष्य तन मिले हवै।
भगवान खुद कहा थे कि ये मनुष्य शरीर जिन्हें मोक्ष के द्वार है। वही परमात्मा श्री रामचंद्र जी के अवतार हुए धरा धाम में हुए भैया, वो साक्षात आदि अनंत है, जेकर कोई पार तक से नहीं पाए भैया। वो भगवान है, ब्रह्म है, आदि पुरुष है, मानव लीला करे बर जिन्हें ये धरा धाम में आई और आकर के साधारण मनुष्य भी अच्छा से अच्छा काम करके अच्छा से अच्छा बन सकत है। काबर आदमी ला भगवान जिन्हें बुद्धि दे हवा, अब बुद्धि के द्वारा अच्छा से अच्छा भी काम कर सकत है और बेकार से बेकार घलोक काम कर सकत है। ये संसार में दो प्रकार की चीज है, एक अच्छाई है और एक बुराई है भैया। अगर कौन ला पकड़ के चलना है, तेल ला पकड़ के चलवे ना तो इससे आदमी बन जाते। तो अच्छाई जैसे कि भगवान राम जिन्हें धराधाम में आकर के लीला करीस है नहीं, भगवान राम साधारण मनुष्य की तरह है, माता कौशल्या के पुत्र बन के आईस और साधारण लीला घलोक करीस, लौकिक लीला करीस और कुछ बीच बीच में अलौकिकता घलोक अपन प्रदर्शित करीस। जैसे कि भगवान राम जिन्हें जब प्रकट हुईस ना माता कौशल्या के गोद में, तो भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, तो चतुर्भुज रूप में प्रकट हुईस। शंख चक्र गदा पद्म धारण करे हुए भगवान जिन्हें साक्षात विष्णु रूप में प्रकट हुईस। और माता कौशल्या लगी इसकी माता में तो पुत्र आ गया, ते बहुत पूर्व जन्म में तपस्या कर रहे कश्यप अदिति महातप किन्हा तिनको हमें पूरा दिन्हा, वो पूर्व जन्म में वरदान दे तेरा पूरा करे बर मैं पुत्र बन के तो आए हूँ। तो माता कौशल्या की थे कि प्रभु ये चतुर्भुज रूप में जिन्हें हम साक्षात प्रकट हुए हज, तो तोला बेटा ऐसे क्यों तो कोई दुनिया नहीं पतियावा है, तोला शिशु लीला करे लगी, बाल लीला करे लगी, तब पतिया ही कौशल्या के बेटा एक ही के। तो वही भगवान जिन्हें दिव्य से साधारण बालक की तरह जिन्हें उधर गोद में खेलन लगी, भैया रोवन लगी। वो मेरा लौकिक लीला करीस, भगवान कभू कभू अलौकिक लीला करे हवाए। एक बार माता कौशल्या जिन्हें सुंदर अपन बेटा राम लपलना में जिन्हें खवा पिया के सुंदर सुता रहा है, झूलनम झुलावत रहा है और अपन इष्ट देव भगवान विष्णु की पूजा करे बर के रहा है। माता कौशल्या पूजा करे के बाद में ना रोइस ना राम है, तो फिर आके देखते भोग लगा के तो सुते हवाए राम, फिर होती जाके देखते पूजा स्थल में तो वो पूरा 56 प्रकार के भोग लगा रहा है। माता कौशल्या तेल खात रहा। तो यहाँ वहाँ कोई बालक देखा मति भ्रम मोर की आनती सेखा, देखी राम जननी अकुलानी और प्रभु हंसी दिन्ही मधुर मुस्कानी। भगवान रहे तिन्हा माता जब भ्रम देखिस ना तो माता मोर भ्रम हो गए, डर गए, भयभीत हो गए, ऐसे करके जिन्हें मुस्का देते भगवान। तो कभी कभी जिन्हें अलौकिक लीला भी करे हवाए भगवान हम, और लौकिक लीला जिन्हें बाबा तुलसीदास जी जिन्हें रामचरितमानस की रचना करीस भैया, एमा लौकिक लीला और लौकिक दुरोला समाहित करके राम की कथा के सुंदर वर्णन करे हैं। कको झन मन अलौकिक लीला ला पसंद करते तो कको झन लौकिक लीला ला पसंद करते। तो ऐसे भगवान के जिन्हें कई जगह जिन्हें कई ठान रूप देखे मिलते। लौकिक लीला में साधारण मनुष्य के भांति रोना, सीता के जिन्हें हरण हुई तो भगवान साधारण मनुष्य की तरह हा सीते की खोजा थे, रोवा थे, ये बन ले वो बन घूमा थे, आदमी के मति भ्रम हो जाते। मेघनाथ द्वारा लक्ष्मण शक्ति लगीस तत्कच द्वारा सहाय होके साधारण मनुष्य की तरह रोवा थे भगवान की तोर बिना मैं अयोध्या में किसे मुंह देखा हूँ। छोटे से खल मेघनाथ द्वारा नाक फांस में बंध जाना है नहीं, तो ये लौकिक लीला है। और भगवान जिन्हें कई जगह दिव्य दिव्य लीला करे हवाए भगवान। तो ऐसे जिन्हें रावण जिन्हें कोई नहीं मार सके, बहुत बड़े वरदानी रही से वो रावण ला मारे पर जिन्हें भैया जैसे जैसे वह वरदान मांगनी से तैसे बन करके साधारण मानव भी अच्छा से अच्छा कर्म करके अच्छा से अच्छा बन सकत है। ये भाव दिखाए पर हमार चरित्र निर्माण करे पर बाबा तुलसीदास जी जिन्हें वो सुंदर राम की कथा ला जिन्हें हमारे बीच में परोसे है भैया।
जेल हम सुन के पढ़ के गुन के अपन चरित्र ला सुंदर से सुंदर बना सकत हन, अच्छा से अच्छा चरित्र निर्माण कर सकत हन। तो ऐसे हमारे भगवान राम जी ने भैया आज सब लोग कहा थे कि बड़े भाग्य से मनुष्य तन मिलते, ये मल्ला बड़े बड़े वेद है पुराण है मन बताते कि यही शरीर जिन है मोक्ष के द्वारे और ये मोक्ष के द्वार स्वरूप शरीर ला प्राप्त करके जिन अपन है नहीं अपन परलोक ला नहीं सुधार सके तो वो मनुष्य अभागा है कहा थे। ये ऐसे सुंदर शरीर ला पा करके वो परलोक में जब जाही ना मनुष्य मरे के बाद में तो बहुत यातना पाही, बहुत दुख पाही, वो लोग पता नहीं जा सके। कठिन से कठिन क्लेश न भोगी काबर साधन के धाम के जगह ला छोड़ के आज रे दुष्ट उसका में तो विषय भोग मते हम डूबे रहे। धन्य है धिक्कार है कि भैया अनेक प्रकार की यातना देते परलोक में यहाँ ले मरे के बाद जाके था। ऐसे भगवान बतावा थे भैया आओ एक प्यारा सा भजन फिर आगे चर्चा करो। काबर कि भगवान के कहना है कि बुद्धि और विवेक का दीपक हमें जीवन में जलाना होगा और अज्ञान के अंधेरों को मिटाकर सत्य का मार्ग अपनाना होगा और क्रोध लोभ और द्वेष को त्याग करके मन को निर्मल बनाना होगा और धैर्य और विश्वास को रख करके हमें कदम आगे बढ़ाना होगा, कदम आगे बढ़ाना होगा। और एक प्यारा सा भजन फिर आगे चर्चा।
की ओ श्याम रामचंद्र की। धागों से मोतियों को तोड़ा नहीं करते, धर्म से मुंह कभी मोड़ा नहीं करते। बहुत कीमती है नाम श्री राम का मेरे भाई, इसलिए राम का नाम बोलना कभी छोड़ा नहीं करते, कभी छोड़ा नहीं करते। आज साक्षात भगवान जिन्हें सब शिक्षा देवा थे, उपदेश देवा थे, ये मनुष्य शरीर लपा करके जे न भागा, जिन्हें अपन मोक्ष के सुंदर रास्ता नहीं बना सके, वो अभागा है। वो जीव जिन्हें परलोक में जाकर के बहुत दुख पाते कहा थे भैया, और बहुत अपन छाती पीठ लपीट पीट करके पछताते कि अक्का सुंदर मनुष्य तन मिले रिसावे, और मनुष्य तन मिले के बाद में भी मैं भगवान ला नहीं जान पाया, ओखर गुण ला नहीं गा पाया, अच्छा कर्म नहीं कर पाया। मैं कहाँ के विषय वासना में भुला गया। मैं ये विषय वासना जिन्हें काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, ये जिन्हें अहंकार है, ये मन ना आदमी लगा करते भैया गुमराह कर देते, मति भ्रष्ट कर देते, और भ्रष्ट करके ये मानव शरीर जिन्हें फालतू के बना देते। आदमी कोई फालतू नहीं है भैया, काबर आदमी के जो शरीर है बहुत कीमती है। अगर सोच के देखो, मैं साधारण आदमियों कहा था, आखिला अगर कोनो निकाल के मांगी तो 1 करोड़ रुपया घलोक नहीं देवाई आदमी, हाथ ला काट के तोड़ दे इसे कही ना तो लाखों रुपया और कहूँ देवर तैयार हो तब हो नहीं देवा, नगरी नहीं देवा। गोड़ ला काट के मांगी तो दे दो करोड़ रुपया माँ। तो ऐसे अपन शरीर के जब कीमत लगावे ना तो एक कोई कीमत जिन्हें नहीं लगा सके भैया। अतः अमूल्य शरीर भगवान परमात्मा हमल दे हवै, काबर मनुष्य शरीर दे हवै कि अपन जिन्हें 84 लाख योनि के चक्कर ले बचे पर अपन मोक्ष के दरवाजा में पहुंच गए हैं। मनुष्य शरीर ही मोक्ष के दरवाजा है, और ये मोक्ष के दरवाजा में जा करके अगर कहूँ भटक गिजना फिर 84 लाख के चक्कर में जाके है नहीं। एक जन अंधरा रहा है, वो अंधरा रहा है दिन भैया, एक जन पर्दा धरे 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 स्वर्ग के दरवाजा में पहुंच गए, और जैसे द्वारी में बीच ना खजरी उमड़ गए, हाथ गोड़ में खजरी, हाथ गोड़ खजवाल धर ली, फिर वो घूमते, फिर वो पार जाके ना फिर धरते पर्दच, वो घूमत घूमत कई चक्कर लगा भैया दरवाजा में जाता हम लोग खुजली उमड़ जाए शरीर में। वो जिन्हें स्वर्ग के दरवाजा लपावे नहीं करी। उसी प्रकार ये मानव तन जिन मिले हवे भैया, ये है जिन्हें स्वर्ग के दरवाजा है, मोक्ष के दरवाजा है। और हम काम क्रोध लोभ मोह जिन अहंकार है ना, यही है खुजली बीमारी। तो ये जीव है कई बार आवत है, कई बार जात हवे, लेकिन अपन मोक्ष नहीं बना सके। तो स्वाभिमान पहचान बनाता है, अहंकार नजरों से गिराता है, और नहीं मिलती दुआएं उसे जो सबका दिल दुखाता है। समझता है जो जज्बातों को वो अपना ही कहलाता है, और जो सिर्फ स्वार्थ से घिरा है वो अकेला ही रह जाता है, अकेला ही रह जाता है। तो भगवान की थे कैसन सुंदर मोक्ष के दरवाजा में जा करके भी मनुष्य है अज्ञानतावश विषय वासना में भूल करके अपन मोक्ष नहीं बना पावे, वो अभागा है कहा थे भैया। आओ एक प्यारा सा भजन, फिर आगे चर्चा करें। बोल श्याम रामचंद्र की जय। एक समय बाबे भगवान राम, भैया लक्ष्मण और माँ जगत जननी सीता का 14 बरस भर वनवास हो गए। तीनों पंचवटी मेरी थे, वही मेरे ठन माया के मिर्गा थे। माया के मिर्गल देख के माँ जगत जननी सीता के थे कि प्रभु ये मिर्गल मार के घर मस्तक के कस्तूरी ले आते। भगवान राम धनुष बाण लेकर निकल गए थे। जिसे भगवान के बाण मिर्गल पर थे, मिर्गा हा लक्ष्मण के थे। जगत जननी सीता के थे लक्ष्मण तो भैया ऊपर संकट आ जा ऊपर रखे। भैया लक्ष्मण धनुष बाण लेकर निकल गए थे। जगत जननी सीता के लिए पंचवटी मेरी थे, वही में रावण साधु भैंस बना का थे, थे कि भिक्षाम दे। जगत जननी सीता भिक्षा लेकर निकल गए थे। महाराज तो हर भिक्षा ले लो। तो रावण की थे ईसन भिखारी थोड़े हम, तो कैसन भिखारी है। तोला लेके जाऊं जनक दुलारी, तोला लेके जाऊं
के भगवान के ऊपर संकट आए आपको रक्षा कर दीन दयाल विरति संहारी हरहुनाथ मम संकट भारी। रावण की सारे दुनिया मोला पापी कहा थे तो कहिया कहाँ है रावण ये सीता लहर के लंका नहीं होना तो राम से दुश्मनी हुई और राम से दुश्मनी हुई तो राम के बाण और जब का राक्षस को लेते घर उधार हो गई तो रावण की थे बोला दुनिया परवाह नहीं कहा कि थे रावण पापी का है दुनिया का हमसे भोला देखे बिना छोड़ा नहीं सीता तोला। बाहरी बोलो मैं लंकाला देखाऊं तोला लेके जाऊं जनक दुलारी तोला लेके जाऊं लड़ाई हुई तो फिर वो राक्षस जो है ना तो भगवान के हाथ में उद्धार हो रावण की थे बोला दुनिया पापी कहाँ थे तो कहिया कहाँ थे पापी का है दुनिया कहाँ थे बोला लेके बिना छोड़ा नहीं सीधा छोड़ा। जिनके मन में श्री राम है भाग्य में उनके वैकुंठ धाम है और जिसने चरणों में जीवन लगा दिया मोर भाई तो जग में उनका कल्याण ही कल्याण है, कल्याण ही कल्याण है। भगवान की थे कि ये शरीर जिन्हें भैया मोक्ष के दरवाजा ये और मोक्ष दरवाजा न पा करके मिथ्या जिन्हें भटका थे जीवा तो ये जीवा बहुत अनेक प्रकार के क्लेश पाते पीट पीट करके अपन सिर लधुन के पछताते और अपन गलती ना वो स्वीकार नहीं करे कभू मनुष्य है कि हमेशा दूसरे ऊपर हमेशा दोष लगा देते कि ये जिन्हें शरीर मिले हवाए अंत में जब जिन्हें यहाँ से जाते ना तो काल में दोष लगा देते ईश्वर ला दोष लगा देते अपन कर्म ला दोष लगा देते लेकिन भैया हो ये मनुष्य तन मिले है तेला भगवान श्री रामचंद्र जी के थे कि यही तन कर फल विषय न भाई और स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। भगवान के थे कि ये विषय वासना जिन्हें ना ये फल मनुष्य शरीर के लिए नहीं बने ये विषय वासना तो 84 लाख योनि में कई ठन जीव हवाए ना उखर मन के लिए बने हवाए मानव जिन्हें ब्रह्म पढ़ करके वही जिन विषय वासना में भुला जाते अपन जिन काम के लिए आए नहीं थे ना बोला भूल जाते मोह में भूल करके वो भटकत नहीं थे मानो से तन लपा के अगर स्वर्ग के लिए अगर कामना करत है तो स्वर्ग में भी कोई सुख नहीं है भैया
जिन कर्म करत हन ना अच्छा अच्छा कर्म करे के बाद में ओखर फल मिली स्वर्ग में जाए के। तो जतका दिले तो अच्छा अच्छा कर्म कर रहे तेखर फल जब पूरा भोगत ले तो स्वर्ग में रहिबे। ओखर बाद ओहर तो ढकेल दी तो अब जतका ते कर्म अच्छा कर रहे जिन जिन स्वर्ग पाए ले अब तो पूरा हो गए अब ते जा ऐसे ढकेल दी। अंत में दुख देने वाला होते वही ला कहा थे कि स्वर्ग के जिन्हें थोड़ा से जिन्हें सुख है ओहू हा ओते अच्छा नो है। नर तन उपाय विषय मन देही और पलट सुधाते 60 विषय ही। ये सुंदर नर्तन लपाए के बाद में जिन्हें विषय वासना में जिन मन लगा करके जीवन जीते मोर भाई तो वो हा अमृत के जगह में जहर ल चुन लेते। अमृत पाए के लिए मनुष्य तन बने हवा लेकिन ये विषय वासना रूपी जहर ल वो हा स्वीकार करके अपन जीवन ल खत्म कर देते। तो समय पर खाता जो घाव उसी का मान होता है। वेदना में छुपा मधुर वरदान होता है और सृजन में झेलता जो चोट छेनी और हथौड़ों की वही पत्थर मंदिर में कभी भगवान होता है। भगवान होता है भगवान। तो आदमी है तो आदमी की जीत पर यकीन कर। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। और जिंदगी जीना आसान नहीं होता बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता। और जब तक न पड़े हथौड़े की चोट तब तक पत्थर भी भगवान नहीं होता। भगवान नहीं होता। तो मनुष्य ला अच्छा कर्म करना पड़ी भाई तभी जिन्हें अपन जिन्हें वो लोग के जिन्हें और लोग हवाए पर लोग देखर मन के जिन्हें हमला सुंदरता से सुगमता से हमला उखर रास्ता मिल ही पर लोग के रास्ता मिल ही। ये बतावा थे। आओ एक प्यारा सा भजन फिर आगे चर्चा कर। चंद्र की जय। Thank you.
दुनिया बदल जाती है। उनकी कृपा दृष्टि से हाथ की लकीर बदल जाती है। और जो भी लेता है दिल से श्री राम का नाम मोर भाई, तो एक पल में उनकी तकदीर बदल जाती है, तकदीर बदल जाती है, तकदीर बदल जाती है। तो आज भगवान साक्षात श्री रामचंद्र जी अवधपुर के वासी बनला जिन्हें सुंदर जिन्हें नेत्र के सुख प्रदान करते भैया साक्षात ब्रह्म जिन्हें मानव रूप में सब दर्शन देवा थे। और सब जिन्हें भगवान के वो स्वरूप न जिन्हें करोड़ों कामदेव लज्जित कर देने वाला ऐसे श्याम सुंदर जिन्हें बिहारी अवध बिहारी के जिन्हें सुंदर मुख के जिन्हें चकोर के बराबर जिन्हें दर्शन करत है, पूर्ण चंद्रमा के समान दर्शन करते। और भगवान के मुख से ऐसे सुंदर सुंदर जिन्हें बात सुने के जिन्हें सुंदर अवसर मिलत हवे भैया। वो मन धन्य है भैया अयोध्यापुर के वासी मना। जैसे आज तुम्हार गांव में 4-5 दिन जिन्हें नौधा चला हवाए, रोज भगवान की कथा सुना था, तहु मन अवधवासी के समान है भैया, ओखल कम भाग्यवान नहीं। काबर जहाँ भगवान की कथा हुआ थे वहाँ जिन्हें ज्ञान है, भक्ति है, वैराग्य है, अनेक प्रकार के जिन्हें भगवान के जिन्हें कथा सुने के जिन्हें अवसर मिलते, और ये कथा जिन्हें सब जगह नहीं मिले भाई हो। काबर ये दुनिया में सुख नहीं है, न शांति नहीं है। यही धर्म स्थान जहाँ हवा है, यहाँ काम क्रोध लोभ मोह विषय वासना कोई चीज नहीं घुस सका है। वो मन डरते मंच धर्म मंच न देख करके, वो मन हमेशा 100 फीट के दुनिया में रहते। और यहाँ जिन्हें आज हम तुम सब बैठे हो भैया देव रूप में हो, देव तुल्य देवता कोई बाहर में नहीं है। आदमी छात्र देवता भी बन सकत है और दानव भी बन सकत है। बस अपन मन ला जिन्हें बनाकर चलना है, जैसन बनबे तैसन होते यहाँ ये संसार है। तो भगवान कहा थे कि हे भैया हो, आदमी मन जिन्हें विषय भोग ला जिन्हें प्राप्त कर लेते और अपन जिन्हें परलोक नहीं सुधार सके, तो वो मूर्ख मनुष्य मन जिन्हें पारस मणि के जगह में घोंघी ला जिन्हें स्वीकार कर लेते। तो पारस मणि वाला मिलना चाहिए, वो जगह में घोंघीच में मन ला बढ़ा लेते। तो ये विषय वासना घोंघी है। अब ये राम की कथा जिन्हें भैया सुंदर सुंदर ज्ञान भक्ति वैराग्य के जिन्हें सुंदर कथा जिन हमला उत्कृष्ट बनाते, हमार योग्यता ला जिन्हें ऊपर उठाते, ओला हमेशा सुनना चाहिए ज्ञान के बाद। काबर कि उठो चलो आगे बढ़ो की जिंदगी चलने का नाम है, और हर ठोकर एक सबक है जो देती हौसलों का पैगाम है। और मिलते हैं इम्तिहान कई पर खुशियां भी तमाम है, और जरा संभल के चलना यारो, सफलता ही इसका इनाम है, सफलता ही इसका इनाम है। और सफलता की ऊंचाई अक्सर हौसलों से नापी जाती है, और हार कर बैठ जाने से कहानी वहीं की वहीं रह जाती है। और सपनों को सच करने की राह संघर्षों से ही बनाई जाती है, और जो तूफानों से हार नहीं मानते कश्ती उनकी पार हो जाती है, कश्ती उनकी पार हो जाती है। तो भव सागर रूपी ये संसार में पार होना है ना भैया, तो भक्ति चाहिए, ज्ञान चाहिए, वैराग्य चाहिए, तभी ये संसार जिन्हें दुख के जिन्हें समुद्र है, ये भव रूपी संसार रूपी सागर में पार होना ही मानव मन की परम लक्ष्य है। ओला प्राप्त करना जरूरी है। भगवान सब जनता मला समझावत भैया, और एक प्यारा सा भजन फिर आगे चलते हैं। बुढ़ रामचंद्र की जय। हरि हरि के भक्ति
गुरज रामचंद्र की जय। कतो जना अल्पकाल में घलोक खत्म हो जाते तो भैया ये जिंदगी के कोई ठिकाना नहीं है। किसी की जिंदगी छोटी तो किसी की बड़ी होती है और मौत किसी के दरवाजे पर तो किसी की सिर पर खड़ी होती है। कौन जाने किसी के हिस्से में कल का सूरज आएगा कि नहीं। जिसे हम मुंह फुलाकर बैठे हैं आज, वो क्या पता कल मिल पाएगा कि नहीं। तो दिल से जुड़े रिश्तों को यूं ना गलत फहमियों का शिकार बनाइए और मन मुटाव की इस गांठ को इतना कस कर ना लगाइए। ये वक्त की रेत हाथों से पल में फिसल जाएगी और तुम आवाज लगाते रहना, वो बहुत दूर निकल जाएगी, बहुत दूर निकल जाएगी, बहुत दूर निकल जाएगी। तो ये जिंदगी के कोई ठिकाना नहीं है मोर भाई। कक्का जुआर चल रही थे घर कोई ठिकाना नहीं है। लेकिन आज हम जिया धन आज अच्छा हन तो आज कुछ कर ले। भगवान ला जान भगवान का आए और भगवान कला के थे है नहीं। तो भगवान के कई ठन अर्थ है भैया हो। अगर विचार के देखन तो भ माने भूमि, ग माने गगन, व माने वायु, व में बड़े मंत्र है, अ माने अग्नि और न माने नीर। ये पांच तत्व में समाहित है भगवान। ये पांचों तत्व में जिन्हें साक्षात भगवान के स्वरूप दिखाई देते। जब आंधी आई ना कोई नहीं बचा सके आंधी ला, कोनो लड़ सकत है कोई रोक सकत है आंधी ला, वायु हवा ला आगे से कोई बचा सकत है। आगे जब प्रचंड हो ही ना तो पूरा लेसती ही कच्चा शक्ति है। भगवान की शक्ति ये पांचों तत्व में समाहित हवा और यही पांचों तत्व से हमारे मन के शरीर बने हुए हैं हवे भाई। और भगवान ओखरे से कहते कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी और चेतन अमल सहज सुख राशि। सुख के राशि जिन्हें ऐसे सुंदर मनुष्य के तन मिले हवा एहो न पा करके अभागा मनुष्य जिन्हें विषय वासना में पड़ करके अपन अमूल्य जिन्हें मानव तन खो देते। अपन जिन्हें नहीं अपन परलोक के जिन्हें रास्ता नहीं बना सके तो ऐसे मनुष्य भी अभागा हवा। तो 4,84,000 योनि में 4 खानी है। अंडज, अंडा से पैदा होने वाला, पिंडज, स्वेदज जिन शरीर के द्वारा शरीर के मांस के लोथड़ा द्वारा पैदा होते और जीवाणु कीटाणु द्वारा पैदा होते भैया। और ये संसार में जैसे गोबर थे, गोबर में अपन मन के जीव पड़ जाते है नहीं। गोबर पड़ थे 8 दिन 15 दिन होते अपन मन के जीव पड़ जाते ओला उद्भिज की थे। तो 4 खानी में 84 लाख योनि हवा है। अब ये 84 लाख योनि न भोगे के बाद में ही ये मानव तन मिलते कहा थे। तो मानव तन मिले के बाद में हम भगवान ला नहीं बुला सके तो वहू का काम के भगवान ला बुलाना है तो कैसे बुलाना है। भगवान जिन्हें प्रेम में जिन्हें बंधे हवे भैया, प्रेम के डोरी में बंधे भगवान ला पुकारवे भाव से तो भगवान जरूर आते। तो भगवान ला कैसे बुलाए जाते तो एक कथा में मिलते भैया। एक कथा लिखने से हम सुनथन कि भगवान ला हम जानबो कैसे, भगवान ला बुलाबो कैसे, भगवान आही किसे, भगवान हम के उद्धार किसे करी। ये सब के जिन्हें प्रश्नवाचक चिन्ह अपन मस्तक में सब सोचथन भैया जीवन भर और लेकिन सब चीज जान नहीं पावन। भगवान ला बुलाना है तो कैसे बुलाना है। प्रहलाद जैसे विश्वास हो, ढिलनी जैसे आस हो, सुदीक्षण जैसे भाव हो और केवट जैसे ताव हो, द्रौपदी जैसे पुकार हो और मीरा जैसे इंतजार हो तो भगवान को जरूर आना पड़ेगा, जरूर आना पड़ेगा। तो हम अपन भाव से भगवान ला भजबो ना तो भगवान जरूर हमारे ऊपर कृपा करी भैया। और ये भव सागर है, संसार रूपी सागर से हमला वो भगवान पार कर सकते है। ऐसे पावन कथा ला जिन्हें भगवान बतावा थे। और एक प्यारा सा भजन फिर आगे चलते। गुरज रामचंद्र की
विनती है मेरे प्रभु, बस इतनी सी कृपा कर देना, और जो भी बोले जय सिया राम उनके सारे संकट हर लेना, उनके सारे संकट हर लेना। तो हिंदुस्तानियों की नशा चाय की प्यालियों में होती है, और इस धर्म मंच की शोभा आपकी तालियों में होती है। तो चाय पीते पीते जोरदार ताली लगाना है। बोल लखन से रामचंद्र की जय हो। तो हमारे हिंदुस्तान के जिन्हें चाय चलत है भैया, तो साथ ही साथ भगवान के जिन्हें गुणानवाद में होना चाहिए, सुनना चाहिए कथा अच्छा श्रद्धा भक्ति से, और ताली भी बजाते रहना चाहिए, है नहीं? ताली काबर बजाते जानता नहीं? दो ढंग फायदा है, ताली बजावे ना तो घास नहीं लगे, और दूसरा ताली बजावे ना तो लकवा नहीं होए किथे, है नहीं? तो ताली हमेशा बजते रहना चाहिए मोर भाई, है ना? तो भावनाओं का कहाँ द्वार होता है, भावनाओं का कहाँ द्वार होता है, और जहाँ हरि मिले वहीं हरिद्वार होता है, वहीं हरिद्वार होता है। तो आज भगवान श्री रामचंद्र जी कहा था वह कि फिरत सदा माया कर प्रेरा, और काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। तो ये 84 लाख योनि है, अंडज पिंडज स्वेदज उद्भिज, 4 खान है, और ये चारों खान में जीव जिन्हें माया के से प्रेरित होकर के, काल के द्वारा काल के वशीभूत होके, कर्म के वशीभूत होकर के, और अपन स्वभाव के वशीभूत होकर के, ये तीनों के द्वारा जिन्हें ये 4 खानी में 84 लाख योनि में भटकते भैया हो ये जीव हो। और भटकत 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 तब कबहू की करुणा, है नहीं? कबहू की करी करुणा नर देही, और देत ईस बिनो हेतु स्नेही। कभू कभू भगवान जिन्हें ये जीव ऊपर करुणा करके कृपा करके जिन्हें ये सुंदर नर्तन ला भगवान देते भी हो। तो ये नर्तन ला पाए के बाद में हम भगवान ला भूल जाते, भगवान ला भूल जथन, और माया मोह में के चक्कर में जिन्हें इतनी होती भटकत रिथन भैया। तो ये आदमी के कोई आदमी कतका जो है कदे हर रास्ता के चल कोई ठिकाना नहीं है। ये समय बड़ा बलवान होते, लेकिन समय निकाल के भगवान की कथा सुनना चाहिए। काबर तो समय चक्र है घूमता करता सबका न्याय, और कोई इससे बच सके ऐसा नहीं उपाय। समय के आगे ना चले कभी किसी का जोर, और रचता है अपना खेल ये कभी न करता शोर। दया करे इंसान बस समय न करता माफ, और दे करनी का फल सदा करता है इंसाफ। और समय न ठहरा है कभी बदली कभी न चाल, और जिसके जैसे कर्म है उसका वैसा हाल। समय मिलाए धूल में समय दिलाए ताज, और समय के संग जो है चला हुआ उसी का राज। तो कभी घमंड ना कीजिए समय बड़ा बलवान, और किए रंग राजा कई निर्धन को धनवान। समय उठाता प्रश्न भी और समय करे समाधान, और मति दूषित कर दे समय, समय सही दे ज्ञान। तो मंजिल को प्राप्त जो करता रहे प्रयास, समय उसी का साथ दे जिसको है विश्वास, जिसको है विश्वास, जिसको है विश्वास। तो अपन विश्वास जिन्हें श्रद्धा जागृत करके विश्वास अपन हृदय में धारण करके भगवान के हम अगर भक्ति करबो, तो भगवान हमारे ऊपर जरूर वो करुणा के सागर है, हमारे ऊपर कृपा करिए, और ये भाव सागर में ही जीवला पार करने वाला है वो। तो हमेशा भगवान की जिन्हें आराधना साधना उपासना के द्वारा प्रयास हमन करथन भैया परमात्मा ला प्राप्त करे के। लेकिन वो कृपा जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा रही सब कोई। जेकर ऊपर भगवान की कृपा होते बोला सब चीज मिल जाते भैया हो। आओ अंतिम हमारा भजन बोल श्यावर रामचंद्र की जय। रामचंद्र की उमापति महादेव की पवन सुत हनुमान की।
पवन सुत हनुमान